बिल्कुल। और ये उन्होंने तय किया हुआ है कि सदन नहीं चलने देना है। सदन नहीं चलने देने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, रूलिंग पार्टी के ऊपर है। और राहुल गांधी के माफी मांगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और अभी जो दिखलाई पड़ रहा है उसके अंदर ये साफ है कि जेपीसी के गठन का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। जिसका मतलब ये है कि सदन के चलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मतलब ये है कि सदन का सत्र जो है बिना किसी नतीजे के निकल जाएगा। दोनों लोग सड़कों पे जाएंगे, दोनों लोग अपने नैरेटिव को लेके जाएंगे, लेकिन ऑपोजिशन का जो नैरेटिव है वो ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। आज जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं गया और मैंने सीधे सीधे स्पीकर से कहा कि भाई जो है 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर बोला है। और जिस भी सदस्य के ऊपर बोला जाता है उसको ये अधिकार होता है प्रोसीजर के अंदर कि वही वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो उन्होंने अपनी उतनी बात की, लेकिन वहां पर समाप्त हो गया। और आज आपने जो देखा कि 11 बजे शुरू होता है तो स्थगित हो जाता है एक आध 2 मिनट के अंदर, 4 मिनट में, और फिर उसके बाद में 2 बजे होता है तो फिर स्थगित हो जाता है। 4 दिन हो गए। ऐसा ही करके सैंडाई इसका हो जाएगा। इसको जो है अगले उसके लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब दिखलाई देने लगा है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर तो उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश का जिक्र कर दिया, उसका भी क्या हुआ। सब चीजें उन्होंने फिर से जो है पब्लिक डिबेट के अंदर लाने का काम किया। मतलब जो आर्गुमेंट्स थे जो चल रहे थे वो सब लगाने का काम किया। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तैयार ही रहते हैं, तो आपको मालूम है, आपने देखा होगा, जो रविशंकर प्रसाद जी से लेकर के और स्मिता से जितने लोग हैं इनके, वो सब 8-10 लोग जो है वो गोदी मीडिया में कूद पड़े और सबने एक ही सवाल कि भाई देश के अंदर लोकतंत्र का अपमान हुआ है। अब किसने ज्यादा अपमान किया है ये सवाल है। और जब ये बाइट्स एक साथ जाती हैं तो स्पष्ट तौर पे दिखलाई देता है कि मोदी जी ने ज्यादा अपमान किया है। इन्होंने तो जो है, राहुल गांधी ने तो मैटर ऑफ फैक्ट बोला है, जो अभी स्थिति है देश के अंदर उसको बताने का काम किया है। लेकिन जो मोदी जी ने जो कुछ बोला था वो तो पूरे देश के साथ में जुड़ा हुआ था। तो अब कुल मिलाकर करके आपने एकदम ये ठीक कहा है कि अब ये 2024 के लिए मैदान में उतरने की और मुद्दों को खड़ा करने का मसला अब बन गया है। और इसमें मुझे लगता है कि पूरा ऑपोजिशन अब इसके अंदर पोलराइज होकर के आगे बढ़ेगा। तो हमें ये बात को देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनको संयुक्त किसान मोर्चे का जो किसान आंदोलन चला था उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। सामूहिक नेतृत्व उसके अंदर था, उसके अंदर अपने रिसोर्सेस थे और अपना आंदोलन था और अपने उसके तौर तरीके थे, नए नए तरीके थे। अभी तुरंत का नासिक से मुंबई का मार्च जो है उससे कर लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि भाई आपको बोल बाकायदा घोषणा कर देनी चाहिए कि हम ईडी का, सीबीआई का और आईटी का, तीनों के ऑफिसेस का घेराव करने का काम करेंगे और केवल आपसे इस बात का जवाब चाहेंगे कि आप सिलेक्टिव कार्रवाई आप क्यों कर रहे हो, और आपको पूरी के पूरी तथ्य देने का काम करेंगे। हम लोग तो खुद ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक जो बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं इसका व्हाइट पेपर बनाने का काम चल रहा है। कई लोग मिलकर के उसको कर रहे हैं। तो ये काम ऑपोजिशन पार्टीज को एक पूरा व्हाइट पेपर तैयार करना चाहिए जो करप्शन के जो पूरे चार्जेस हैं उसको लेकर के, और उसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए और सीधे सीधे ऑफिसेज में मार्च करना चाहिए। अपने किस्म से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मनु सिंघवी ने जो बात कही थी मिलकर के इसे कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करना चाहिए और सड़कों के ऊपर भी चैलेंज करने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी बात उसी दिशा के अंदर जाती हुई यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है। संसद जो है उसकी कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए ही स्थगित होना बहुत स्पष्ट जो है राइटिंग ऑन द वॉल दिखलाई पड़ रहा है। कोई रास्ता जो है निकालने के पक्ष में ये काम या तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का है या ये काम स्पीकर का है। दोनों की इसके अंदर दिलचस्पी दिखलाई नहीं पड़ती और दोनों की दिलचस्पी इसी बात में है कि सदन ना चले। और अडानी के मामले में लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो बात पहले कही थी सरकार ने कहा था कि बहुत विदेश से बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो तमाम सारी इंफॉर्मेशन अभी और भी आने वाली है। तमाम सारे जो है खुलासे अभी इस मतलब मोडानी महाघोटाले में होने वाले हैं।
और उसका जवाब जब अभी मतलब जो सिंपल एक एडिनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या जो सवाल किए गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा उसका जब जवाब नहीं दे पा जी, रहे हैं, तो अभी जब एक के बाद एक खुलासे होंगे तो उसका जवाब देना जो है सरकार के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। तो लड़ाई तो सड़कों पर ही लड़ी जाएगी, लोगों के बीच में लड़ी जाएगी। इसमें गोदी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, लेकिन अगर सड़कों पे बात जाएगी तो लोगों तक भी जी, बात ये जरूर पहुंच पाएगी। लोगों का को कन्विंस किया जा सकेगा कि ये केवल और केवल अडानी को, अडानी बचाओ जो है वो सरकार का नारा है, और वो पूरे जी, तरीके से संविधान को जो है वो तहस नहस करने पर आमादा है। तो ये नैरेटिव जो बिल्कुल। बात आपके उसमें पहले भी आई है कि वो अपना कहेंगे अडानी बचाओ और हम कहेंगे संविधान बचाओ, ये लगातार जी। सड़कों पर